नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट। झारखंड की राजनीति इस वक्त पूरी तरह गर्म हो चुकी है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले आरोपों, आशंकाओं और रणनीतियों का ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हाई वोल्टेज बना दिया है। सत्ता पक्ष के सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि बीजेपी महागठबंधन के विधायकों पर दबाव बना सकती है, प्रलोभन दे सकती है और यहां तक कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई झारखंड में खरीद फरोख्त का खतरा है? क्या विपक्ष रणनीतिक दबाव बना रहा है या फिर ये पहले से तैयार किया जा रहा राजनीतिक नैरेटिव है? अगले 10 मिनट में हम आपको बताएंगे पूरा सियासी खेल और वो रणनीति जो पर्दे के पीछे चल रही है। सबसे पहले समझिए कि जेएमएम ने आखिर कहा क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में साफ तौर पर आशंका जताई गई है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, यानी दबाव, प्रलोभन और कथित खरीद फरोख्त। जेएमएम ने सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि ईडी, सीबीआई और खुफिया एजेंसियों तक को अलर्ट रहने की बात कही है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक तरह से पहले से दर्ज कराया गया राजनीतिक अलार्म है। जेएमएम का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, इसलिए हर गतिविधि पर निगरानी जरूरी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर महागठबंधन के पास संख्या बल मौजूद है तो फिर डर किस बात का है? अब जरा पूरा गणित समझिए। जेएमएम का दावा है कि इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है और राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के लिए ये संख्या पर्याप्त मानी जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए के पास करीब 24 विधायक है, यानी कागज पर देखें तो मुकाबला एक तरफा दिखाई देता है, लेकिन राजनीतिक सिर्फ नंबर का खेल नहीं होती, रणनीति का खेल भी होती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जेएमएम सवाल उठा रही है कि जब एनडीए के पास पर्याप्त संख्या नहीं है तो फिर उम्मीदवार उतारने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है? क्या ये सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर चुनाव को रोमांचक बनाकर क्रॉस वोटिंग की उम्मीद? यही वो सवाल है जो इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, हॉर्स ट्रेडिंग। भारतीय राजनीति में ये सब नया नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, देश ने कई राज्यों में सत्ता बदलते देखी है। इसलिए जब जेएमएम हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जता रही है तो उसका राजनीतिक संदेश बहुत स्पष्ट है। संदेश ये है कि अगर कुछ होता है तो हम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष क्या कह सकता है? विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार उतारना उनका अधिकार है। अगर चुनाव हो रहा है तो मुकाबला भी होगा, यानी दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचाना है, विपक्ष कह सकता है लोकतंत्र में चुनाव लड़ना अपराध नहीं है। और यही नैरेटिव वार आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। अब एक और दिलचस्प पहलू, सिर्फ एनडीए ही रणनीति नहीं बना रहा, इंडिया गठबंधन के भीतर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। उम्मीदवार कौन होगा, किस दल को कितनी प्राथमिकता मिलेगी, कौन चेहरा सबसे सुरक्षित माना जाएगा, इन सभी सवालों पर लगातार चर्चा हो रही है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीट जीतने का मामला नहीं होता, ये गठबंधन के भीतर ताकत का संतुलन भी तय करता है। हर दल चाहता है कि उसका राजनीतिक महत्व बना रहे, इसलिए उम्मीदवार चयन भी इस बार बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, अगर एनडीए के पास नंबर कम है तो फिर रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, राज्यसभा चुनाव में कई बार विपक्ष सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की एकजुटता टेस्ट करने के लिए भी मैदान में उतरता है। बीजेपी संभवतः ये संदेश देना चाहती है कि हम मुकाबले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जेएमएम इस चुनाव को लोकतंत्र बनाम दबाव की राजनीति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, यानी दोनों पक्ष सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? तकनीकी तौर पर हाँ, राजनीतिक तौर पर मुश्किल,
क्योंकि जेएमएम पहले ही सार्वजनिक तौर पर अलर्ट मोड में आ चुकी है। ऐसे में अगर कोई अप्रत्याशित राजनीतिक घटना होती है तो उसका सीधा राजनीतिक असर पड़ेगा। यही वजह है कि सत्ता पक्ष लगातार अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश करेगा। संभव है कि आने वाले दिनों में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिले, बैठकें बढ़ें, निगरानी बढ़ें और राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो जाए। लेकिन इन सब के बीच जनता क्या देख रही है? जनता देख रही है कि विकास के मुद्दे पीछे हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आगे। जनता ये भी देख रही है कि चुनाव अभी हुआ नहीं, लेकिन सियासी तापमान पहले ही चरम पर पहुंच चुका है। और यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, धारणा का युद्ध भी होता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। 18 जून का राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं रह गया है। ये बन चुका है शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई और राजनीतिक भरोसे की लड़ाई। जेएमएम पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है। एनडीए मैदान छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। इंडिया गठबंधन अंदरूनी रणनीति में जुटा है। अब देखना ये होगा, क्या मतदान तक माहौल शांत रहता है या फिर झारखंड की राजनीति में आरोप का ये तूफान और तेज होता है।